बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही, बल्कि आज मैं आपको बता रही हूँ एक बेहतरीन और आला नुस्खा, आँखों की हिफाजत का बेहतरीन नुस्खा। आँखें अल्लाह ताला की नेमत है और उनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और आँखों की बेहतरीन खुराक है सुरमा। और अगर खुराक बेहतरीन और अच्छी होनी चाहिए, आज मैं आपको बता रही हूँ बेहतरीन और आला किस्म का सुरमा तैयार करने का तरीका। आप बाज़ार का नाकुस सुरमा भूल जाएं, बल्कि घर में ख़ुद अपने हाथों से बेहतर और आला मियारी सुरमा तैयार करें और 100 साल तक नज़र की कमज़ोरी को भूल जाएं, बल्कि लगी ऐनक भी इस सुरमे से उतर जाएगी। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। इसके लिए हमारे पास है सुरमा 200 ग्राम, सुरमा बिल्कुल एक तेली की शक्ल में है। देखें, सुरमा अच्छा और आला एक बिल्कुल जो है वो गिल्टी की शक्ल में है। सुरमे को हम छोटे छोटे पीसों में काट के इनको पीस लेते हैं। आप सुरमे को जो है हम इसको पीसने के बाद 1 से 2 दिन इसको पीसने के बाद अब हम इसमें गुलाब का अरक जो है वो शामिल करते हैं। गुलाब का अरक डालने के बाद सुरमे को सारे अरक में अच्छी तरह डुबोएं और इतना अरक डालें कि सुरमा जो है इसमें डूब जाए। रात को इसमें अरक डालें और सुबह तक इसमें भिगा रहने दें। और जब अरक खुश्क हो जाए तो इसको मुसलसल जो है वो इसको ग्राइंड करते जाएं, यानी हाथ के मदद के इसको पीसते जाएं। इसको आप जितना अच्छा पीसेंगे, जितना ज़्यादा पीसेंगे, इतना अच्छा सुरमा तैयार होगा। सुरमा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पीसें और 1 से 2 दिन तक इसे पीसते रहें। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ इसको पीसते रहें। सुरमा जब अभी हाथ से चेक कर लें, अभी इसमें जो ज़रात है वो नज़र आ रहे हैं, वो इतना अच्छा जो है वो पिसा नहीं है। अब इसको मज़ीद पीसना शुरू करें और इसको हर दिन वक्फे वक्फे से पीसते जाएं। जितना ज़्यादा पीसेंगे इतना अच्छा और बेहतर सुरमा तैयार होगा। अब इसको एक साइड पर रख दें और 4 से 5 अदद खुश्क रीढ़ लें, इसको तवे पर भून लें और इसको छोटे छोटे पीसों में यानी पीस कर इसको सुरमे के अंदर मिक्स करें। जिस तरह सुरमे को पीसा था इसी तरह रीढ़ जो है वो पीस के सुरमे के अंदर मिक्स करें। रीढ़ जो है वो आँखों के लिए बहुत मुफीद है। इसको सुरमे में डालकर खूब अच्छी तरह पीसें और ज़रूरत के मुताबिक अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें अदरक दोबारा डालकर इसको खुश्क करने और इसको दोबारा पीस लें। जब ये अच्छी तरह पीस जाए, इसके ज़रात जो है वो अच्छी तरह पीस जाएं, तो फिर इसको जो सुरमा दानी है इसमें डालकर महफूज कर लें। इसको एक नोकदार चीज़ के साथ सुरमादानी के अंदर इसको डालें। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको सुरमादानी के अंदर डालते जाएं और इसको सुरमादानी जो है वो भर लें। ये बहुत ही मुफीद और आला नुस्खा है, आँखों की हिफाजत के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार के सुरमे को भूल जाएं और अपनी आँखों की हिफाजत जो है वो इससे ज़रूर करें। इस सुरमादानी जो है वो जब इसको भरकर एक साइड पर रख दें, यानी जब फुल हो जाए बाकी सुरमे को एक खाली शीशी कोई भी प्लास्टिक की या शीशी की लें और इसमें डालकर महफूज कर लें। जब वो सुरमादानी वाला सुरमा जो है वो ख़त्म हो
तो आप इसमें से निकाल कर सुरमादानी में डाल सकते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सुरमा इसमें रख कर इसका ढक्कन बंद करके इसको महफूज जगह पर रख दें और वक्फे वक्फे के साथ ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते जाएं। ये मेरा आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद और आला है। मैंने खुद इसे तैयार किया है, आप भी इसे ज़रूर तैयार करें। बहुत ही अच्छा और मुफीद नुस्खा है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ना कोई अब गाना को पीछे बस पीस दे बहाया सी देखो मान ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੌਂਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ